अल-कायदा का चीफ अल-जवाहिरी अमेरिका के ड्रोन अटैक में मारा गया। जाहिर है कि अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी लंबी प्लानिंग की होगी और इसके अलावा अमेरिकन सीक्रेट सर्विसेज ने भी उसका पता तलाशने के लिए बहुत मेहनत की होगी। लेकिन इस प्लानिंग और तलाश से अलग कुछ ऐसा भी है जिसने अल-जवाहिरी के मौत का फरमान जारी करने में काफी मदद की। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के लिए इस केस में मददगार साबित हुआ है एक बॉक्स। क्या है बॉक्स की मिस्ट्री, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 31 जुलाई 2022, शेरपुर, सेंट्रल काबुल। कबायली इलाके में खड़ी इस आलीशान इमारत को अमेरिकन रीपर ड्रोन ने टारगेट किया था। इसी इमारत की बालकनी पर ड्रोन ने लगातार 2 हेलफायर मिसाइलें दागी थी और यहीं अल-कायदा का सरगना अयमान अल-जवाहिरी का खात्मा हो गया। जिसकी पुष्टि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से की। सवाल यह है कि जिस अल-जवाहिरी को अमेरिका 21 साल से तलाश कर रहा था, उस पर अमेरिका ने अटैक तब कैसे किया जब उसकी फोर्स अफगानिस्तान से बाहर निकल चुकी है? क्या ये हाल का ही कोई इनपुट था या फिर इसके लिए कोई बड़ी प्लानिंग लंबे दौर से चल रही थी? इन सवालों के जवाब जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, लेकिन जवाबों को जानने से पहले इतना समझ लीजिए कि अल-जवाहिरी की मौत दरअसल एक बक्से में बंद थी। इस बक्से का राज विस्तार से जानने से पहले देखिए अमेरिकन तैयारी का वो दौर। दावे के तहत अल-जवाहिरी पर अटैक की तैयारी 6 महीने से जारी थी और इसी साल जनवरी महीने में अमेरिकन खुफिया एजेंसियों को एक अहम सुराग भी मिला था। यूएस की खुफिया एजेंसी को अल-जवाहिरी की पत्नी और बेटी के बारे में जानकारी मिली थी और ये जानकारी इतनी अहम साबित हुई कि अमेरिका ने अपने दुश्मन को जहन्नुम तक पहुंचा दिया। दावे के तहत उस वक्त अल-जवाहिरी की पत्नी और बेटी काबुल के एक घर में शिफ्ट हुए थे, जिसके बाद अमेरिकन एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ गईं और लगातार अल-जवाहिरी के परिवार को ट्रैक किया जाने लगा। जैसे ही कंफर्म हुआ कि जानकारी बिल्कुल सही है, अल-जवाहिरी के बारे में भी इनपुट जुटाया जाने लगा। अप्रैल की शुरुआत में अल-जवाहिरी के सेफ हाउस का पता चला। उसके ठिकाने की लोकेशन सेंट्रल काबुल के शेरपुर में मिली और फिर अल-जवाहिरी से जुड़ी पूरी जानकारी अमेरिकी रक्षा अधिकारियों को दी गई। अब सवाल ये था कि अल-जवाहिरी पर एक्शन कैसे होगा और कब होगा? अल-जवाहिरी की जानकारी मिलने की भनक भी दुश्मनों को न लगने देने का प्लान क्या होगा? अटैक के वक्त अल-जवाहिरी के परिवार को हमले से बचाने के लिए एहतियात क्या बरती जाए? इसलिए अमेरिकन एजेंसियां खुफिया मिशन में जुट गईं और अल-जवाहिरी के डेली रूटीन की जानकारी जुटाई गई। रोजमर्रा की हर एक्टिविटी को ट्रैक किया गया। ये दौर लंबे वक्त तक चला और फिर जानकारी पुख्ता होने के बाद मई-जून में ऑपरेशन का अगला राउंड शुरू हुआ। इस ऑपरेशन के लिए अल-जवाहिरी के सेफ हाउस का मॉडल बनाया गया और उसके सेफ हाउस पर स्ट्राइक कैसे होगी, ये मॉडल पर टेस्ट किया गया। लेकिन तब भी अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती थी, अल-जवाहिरी तक पहुंचना और अटैक करना। लेकिन इस चुनौती का सामना करने का फॉर्मूला तैयार था और वो फॉर्मूला महफूज था एक खास किस्म के बक्से में। दावे के तहत मॉडल के जरिए स्ट्राइक की ब्रीफिंग प्रेसिडेंट बाइडेन को दी गई थी। इस ब्रीफिंग के लिए 1 जुलाई को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठक हुई थी। इस बैठक में बाइडेन, कैबिनेट के मेंबर्स और सलाहकार भी शामिल थे। इनके अलावा CIA डायरेक्टर, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर, NSA भी बैठक में मौजूद थे और यही रखा गया था वो बक्सा जिसमें अल-जवाहिरी की मौत का फरमान लिखा था। जी हां, दावा किया जा रहा है कि ये वही बक्सा है जिसे अमेरिकन रक्षा विभाग के अधिकारी प्रेजेंटेशन देने के लिए व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में आए थे। और इस दावे को मानने के लिए बाध्यता इसलिए है क्योंकि इसका खुलासा किया है CNN की व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट MJ ली ने। यानी महज एक छोटे से बक्से के जरिए अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन की मौत का फरमान जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।